हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब। भाई कैसे हैं आप लोग? आई बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने सुस्त होंगे। तो जैसे कि फाइनली आपका एसएससी आईएमडी जो 2022 आपका है ये अनाउंस हो चुका है और आपकी जो फॉर्म डेट है वो आपकी आ चुकी है। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं। 17 का जो आपका आईएमडी का नोटिस था डिक्टो वही कॉपी किया गया है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई है, डिक्टो वैसा ही किया गया है। तो 17 मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि क्या क्या एलिजिबिलिटी तो उस टाइम पे कैसा क्या था, वही यहाँ पे रिपीट हुआ है। तो उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा और आपको आई बटन पे दिख रहा होगा तो उसको आप देख सकते हैं वहाँ से भी, ठीक है। बाकी आपका प्रीवियस पेपर भी मैंने सॉल्व करा रखा है, बाकी मैं इसके प्लान और भी करूँगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो में और बात करते हैं कि भाई क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, कट ऑफ क्या था पिछली बार आपका, और आपका जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपका है, जो बैच आपका है, जो पेड बैच रहेगा आपका यूट्यूब पे क्या कैसे होने वाला है, सब बात करने वाले हैं हम। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही मोस्ट अवेटेड आपका ये वैकेंसी था जो कि काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे थे। इसका डेट जो था वो 15 को आना था लेकिन 30 आया, तो 15 दिन डिले हुआ। डोंट वरी अबाउट दैट, उसके लिए आप वरी मत करिए। लेकिन जैसा मैं आपसे कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स वैकेंसी आपकी लगातार आती जा रही हैं और आती रहती हैं, तो इसलिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स हैं उनको आप बताइए वैकेंसी आती है तो आपको शायद अब विश्वास हो रहा होगा मेरे ऊपर। बाकी जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता ही होगा। तो अभी अगर मैं बात करूँ, डीआरडीओ आपका आया था, फिर आपका अभी एससीआईएमडी आपका आया हुआ है, उसके बाद आपका नाविक एंट्री आया हुआ था, उसके पहले आपका सेल आया हुआ था, उसके पहले आपका बेल आया हुआ था, उसका एग्जाम डेट भी अनाउंस हो चुका है। तो नाम तो बहुत सारे हैं, बस आपको तैयारी करनी है, मुद्दा ये बात है, ठीक है। सो आपका जो डेट है ये आपका 30th आपका, यानी कि कल से आपका ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है जी। कल रात में ये आ गया था ये, तो मैं आज इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर्ली इन्फॉर्मेशन दे सकूँ डिटेल पे पूरा आपका। और 18 तक आपका ये लास्ट डेट रहेगा। तो लास्ट डेट आपका वेट मत करिएगा, आप पहले ही फॉर्म फिल कर लीजिएगा। एक बात और है कि फॉर्म फिल करते समय याद रखिएगा कि आप वहाँ बैठे रहें। मान लो किसी से आप फॉर्म फिल करा रहे हैं, तो कई बच्चों को मैंने देखा बेल में उनके साथ ही पंगा हुआ कि उन्होंने फॉर्म फिल करने के लिए दे दिया कंप्यूटर वाले को, उसके बाद उन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया, सबमिट नहीं किया, बाद में उनको बड़ी दिक्कत हुई। क्योंकि वैकेंसी ये बार बार नहीं आती है, ये आपकी वैकेंसी जो है वो कभी कभी आती हैं और आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन आप किसी गलती की वजह से आप फॉर्म आपका अपडेट नहीं हो पाता और आप फिर आप एलिजिबल नहीं हो पाते। तो इसलिए आप फॉर्म साथ में बैठ के जैसे भी हो आप खुद से फॉर्म फिल करिए या साथ में बैठ के आप फिल करिए, लेकिन हर एक चीज़ प्रॉपर्ली तरीके से। और जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। इसका वेट मत करिए कि आप 18 को है तो मैं 16 को फिल करूंगा, 17 को फिल करूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना हो सके एज सुन एज पॉसिबल आप इसको फिल कर लीजिएगा। बाकी आपका जो मेकिंग ऑफ पेमेंट आपका है 20 तारीख आपका दिया हुआ है। करेक्शन के लिए उन्होंने विंडो खोलेंगे, फिर से वो करेक्शन का कोई दिक्कत आपको होगी तो वो करेक्शन के लिए देंगे आपको 25। जैसे अभी डीआरडीओ में हुआ था आपका, उन्होंने अलग से आपको एक्सटेंशन दिया था। जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म फिल किया था, कोई दिक्कत हुई थी, उसके लिए था। अगर आपने फॉर्म फिल किया ही नहीं तो फिर आपको वो नहीं मिलता है विंडो। तो ये जो विंडो आपको 5 दिन का मिल रहा है वो करेक्शन के लिए है। बाकी आपका दिसंबर में इन्होंने बोला है कि आपका जो टेंटेटिव का एग्जाम शेड्यूल है वो का दिसंबर में इन्होंने बोला हुआ है। सीजर का भी दिसंबर में इन्होंने बोला हुआ है। तो दिसंबर जनवरी आप मान लीजिए आपका एग्जाम ऐसा ही होगा, या जो भी रहेगा वो देखेंगे कि ऐसा क्या प्लान करने वाले हैं लोग। तो आइए बात करते हैं बाकी वैकेंसी जो आपकी है। जैसा आपसे कहा गया कि 990 आपका ह्यूज वैकेंसी है, 990 वैकेंसी आपकी यहाँ पर अवेलेबल है। एक अच्छी वैकेंसी है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि एक अच्छी खासी वैकेंसी है ये। और जैसा आपसे कहा कि जबरदस्त वैकेंसी है। बाकी आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो एज पर रहेगा। आपका पूरा प्लान उन्होंने भी पूरा डिटेल में यहाँ बताया नहीं है कि भाई कितना किस में क्या है, तो वो आपका एज पर गवर्नमेंट जैसा आपका रूल है उस से ये फॉलो करने वाले हैं। बात करते हैं एज लिमिट की, तो आपका एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स से ऊपर आप नहीं होनी चाहिए। आपका 18/10/2022 यानी कि उन्होंने जो कट ऑफ डेट ली है वो 18/10/2022 जब आपका फॉर्म एंड हो रहा है। जैसे पिछली बार हुआ था 17 में, सेम वैसे ही आपका, ठीक है। उस समय अगस्त में फॉर्म आया था आपका, इसमें आपका किसमें आया है, अक्टूबर में फॉर्म आ रहा है, ठीक है। तो 30 आपका लास्ट डेट है, 18 आपका मिनिमम है। और बाकी SC ST OBC आपका जो भी कैटेगरी वाइज जो होता है वो आपका वैसा ही नॉर्म्स है, उसमें कोई चेंज नहीं है, याद रखिए, ठीक है। बात करते हैं आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका, ये बहुत ज़्यादा डाउटफुल है, कई बच्चे बहुत डाउट में हैं। तो जैसा आपसे कहा गया है बैचलर डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स एज वन सब्जेक्ट। अगर आप BSc हैं फिजिक्स के साथ आपका, तो 3 साल आपका BSc होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप बीटेक में हैं, आपका फर्स्ट ईयर में BSc में फिजिक्स, आपका बीटेक में फिजिक्स पहला सब्जेक्ट होता है तो आप एलिजिबल हो, नहीं। बीटेक में आपका बस सब्जेक्ट आपका फिजिक्स से होता है, फर्स्ट ईयर के लिए होता है। यहाँ पे ये 3 साल की डिमांड कर रहे हैं। अगर आपने गलती से भी ऑप्ट कर लिया, कंप्यूटर साइंस के आप हैं तो आपने फिजिक्स से पेपर दे दिया या आपने दे दिया इलेक्ट्रॉनिक्स दे दिया, तो फिर दिक्कत है, वो DB में आपको छांट देंगे। तो इसलिए याद रखिएगा बहुत ध्यान से कि आपका फिजिक्स मतलब कि 3 साल होना चाहिए, ये जरूरी है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो, आपका सेम होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि वो अलग है ये अलग आपका, ठीक है।
बाकी इन्होंने बोला है कि डिग्री और डिप्लोमा दोनों ही अलाउ है, आपका बीटेक भी अलाउ है, डिप्लोमा अलाउ है। 17 वाले बैच में जब आपका हुआ था तो वहां पे बीटेक वाले बच्चे बहुत सारे सेलेक्टेड हैं, ऐसा नहीं कि सिलेक्टेड नहीं है। तो वही डिक्टो वही आपका फॉर्म है, विश्वास नहीं हो रहा है तो आप देख लेना। 17 का मैंने आई बटन पे दे रखा है, आप देख लेना नीचे कमेंट सेक्शन में आपको, और डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आपको वीडियोस, तो आप देख लेना, उसमें सेम से वही आपका डिक्टो वही इन्होंने कॉपी की है। बाकी आपका जो डिप्लोमा या डिग्री जो भी आपका है वो 10+2 होना कंपलसरी है, यानी कि मस्ट है, उन्होंने लिखा हुआ है द एप्लीकेशन मस्ट हैव 10+2 एग्जामिनेशन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज अ कोर सब्जेक्ट, आपका ये होना कंपलसरी है। अगर ये नहीं है आप तो आपको डीवी में रिजेक्ट कर देंगे। तो याद रखिएगा इस चीज का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीटेक एंड डिप्लोमा दोनों अलाउ हैं, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 60% होना कंपलसरी है, बस ये जरूरी है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा अच्छे से, दोबारा बार बार 3 बार अच्छे से समझ लीजिएगा, परख लीजिएगा। अगर कुछ भी अपडेट होगा डोंट वरी अबाउट दैट, मैं आपको अपडेट कर दूंगा वीडियोस बना के। तो इसलिए यूट्यूब पे जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी अपडेट है मैं आपको देता रहूंगा। होता क्या है कि वीडियो आप देखते नहीं है, फिर बाद में आपको लगता है कि अरे यार हमने ये वीडियो देखी नहीं है। तो ऑनलाइन दुनिया है, वर्चुअल दुनिया है, आप मेरे सामने नहीं बैठे हो, इसलिए हो सकता है वो आप वीडियो कौन सी वीडियो आप देख रहे हैं क्या पता। तो इसलिए जो भी रहेगा अपडेट आपको मैं बता दूंगा, अगर कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा ऐड हुआ तो। इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल वाले जो बच्चे हैं वो इस हिसाब से तो एलिजिबल नहीं है, तो उसके लिए आप वरी मत करिएगा, ठीक है। आपके वैकेंसी जो आपकी ऑलरेडी है वो आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना, ये इन्होंने पूरा दिया हुआ है, जो आपका पीडीएफ है ना, इसमें इन्होंने पूरा दे रखा है कि फॉर्म कैसे आपका आने वाला है, कैसे फिल होने वाला है। तो यहाँ पे देखो उन्होंने बोल रखा है सब्जेक्ट फॉर पार्ट 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आपका फिजिक्स है, आपका जो भी आप चाहें, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और आपका सीएसआईटी, इनमें से कोई आप चूज कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ पे लिखा भी है डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका, तो डिटेल आपका जो है यानी कि आपका बीएससी विद आपका डिग्री फिजिक्स है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है या किससे भी आपका है, वो आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मेटिंग जो दी हुई है ये आपको ऑलरेडी गिवन है, यानी कि आपका ये दिया हुआ है आपके पीडीएफ फॉर्मेट में ही कि फॉर्म ऐसा आप फिल करने वाले हो, पूरा उन्होंने डिटेल दिया हुआ है अच्छे से। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करिएगा, जितना हो सकेगा मैं आपको बेस्ट वे में आपको मैं गाइड करता रहूंगा, वीडियो बना के या जैसा भी रहेगा बेस्ट पॉसिबल वे में आपका, ठीक है। बाकी नंबर दिया ही हुआ है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी आपका जो टेलीग्राम लिंक है मैंने आपको भी दे रखा है, आप वहां से भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी फिलहाल आपका जो है ये हमने बोला है कि फाइनल ईयर जो हैं, जो भी फाइनल में वाले में हैं वो भी एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आपका जो डिग्री है वो आपका पहले कंप्लीट हो गया तो, यानी 18 अक्टूबर से पहले अगर आपका डिग्री कंप्लीट हो गया तो आप एलिजिबल हो, अगर आप फाइनल में हैं। अगर नहीं होगा तो आप एलिजिबल नहीं है। एप्लीकेशन फी बहुत ही नॉमिनल होती है, आपको पता ही एसएससी का है तो 100 रुपये फीस आपकी है। बाकी वुमेन्स जो अदर कैंडिडेट्स आपके हैं वो एग्जम्प्टेड है, यानी कि उनको फी पे नहीं करना है, वो फ्री ऑफ फॉर्म भरेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं आपका जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपका है। आपको पता ही है कि भाई बिहार यूपी का जो रहेगा तो वो उन्होंने सिटी दे रखी है, आप सीरीज देख लेना कहाँ पे क्या है, तो जो आपका एड्रेस रहेगा उससे अप्लाई कर लेंगे। अब आती है बात स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि हमारा मेन गोल था इस वीडियो बनाने का। तो देखिए टाइम दीजिए, वीडियो में सिंपल सी बात है कि आप आधा थोड़ा वीडियो देखते हैं फिर बाद में आपको तकलीफ होती है, थोड़ा टाइम दीजिए, अच्छे से आप समझिए, परखिए, देखिए, उसके बाद ही आप डिसाइड करिएगा जो भी रहेगा, ठीक है। तो सीट्स कितनी हैं, 1000 वैकेंसी आपकी है, 990 मतलब 1000 आपका ऑलमोस्ट हो गया है। इसमें फिर आपका वो आगे घटेगा बढ़ेगा वो डिपेंड करता है, वो आगे बढ़ा भी देते हैं जैसे पिछली बार हुआ था। दूसरी बात यहाँ पे आपका जो एलिजिबिलिटी है वो 30 साल तक है, आप 30 साल के हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी कैटेगरी वाइज आपका फॉर्म वो जो आपके छूट मिलती है आपको छूट मिलेगी। अब आती है बात स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का कैसे क्या आपका है वो देखते हैं। तो यहाँ पे 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है, जैसे पिछली बार हुआ था सेम टू सेम वैसा ही है, यानी आपका 25 रीजनिंग है, 25 एफटी है, 25 का इंग्लिश है, 25 का जीके जीएस आपका है, 100 आपका है फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन आपका जो भी है वो, यानी कि 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। 120 मिनट में 200 क्वेश्चन, जो कि नॉर्मली होता है एसएससी में, ऐसा ही होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपका, तो जो पेपर आपका रहेगा पार्ट 1 पार्ट 2 रहेगा, और आपका जैसे आपसे कहा गया कि भाई आपको किसी एक में पेपर देना होगा, फिजिक्स में, कंप्यूटर साइंस में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपको तीनों ही पेपर देने हैं, बच्चों में बहुत ज्यादा मिथ है कि वो तीनों देने होते हैं, क्या नहीं, आपको कोई एक ही चूज करना होगा। और याद रखिएगा आपका जो डिग्री है उसके रिलेवेंट ही आप चूज करिएगा। अगर आपका फिजिक्स में बीएससी अगर आपने किया तो भी आप फिजिक्स ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपने बीटेक कर रखा है, सीएस से कर रखा है तो आप फिजिक्स कर लेंगे, या आप इलेक्ट्रॉनिक्स हैं तो आप सीएस दे देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि वो आपसे डीबी में जब मांगेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो वहां पे आप फेल हो सकते हो, ठीक है। तो इसलिए याद रखिए इस चीज का। बाकी इसमें कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। इसमें बहुत ज्यादा बच्चों को डिलेमा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है ये। दूसरी बात आपका ये है कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपका हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा।
अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है, जैसा आपका यहाँ बोला गया है, आपका 1/4 क्या आपका है, नेगेटिव मार्किंग है। बाकी जो भी रहेगा वो आपका डिटेल आपका दिखा गया है। तो ये आपका स्कीम है, मार्किंग स्कीम आपका आ गया, आपका क्या है, और आपका 200 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं अगर 120 मिनट में, तो लेवल आप जान सकते हैं कैसा आपका होगा। बाकी मैंने पेपर सॉल्व कराया हुआ है, पेपर मैंने आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रॉपर्ली सॉल्व कराया हुआ है, उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर जो नंबरिंग लिखी हुई है आपका, ये उसी हिसाब से लिखा हुआ है। आपका सिलेबस बहुत ही प्यारा है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से है, यानी कि अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपका नॉन टेक भी जबरदस्त होना चाहिए, ये भी जरूरी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका जो आया था 16+ आपके क्वेश्चन आए थे पिछली बार, ये आपका पूरा सिलेबस है। देन आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल में 24+ आपके क्वेश्चन आए थे पिछली बार जो आपका था, मैंने पेपर ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, उसकी भी लिंक मैं दे दूंगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप दे सकते हैं। देन आपका डिजिटल, या आप डाल दीजिएगा ICSE IMD इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर सॉल्व बाय रत्नेश सर, तो आपको मिल जाएगा तुरंत फटाक से। डिजिटल आपका 11 मार्क्स प्लस आपका आया था। कम्युनिकेशन आपका आया था 32। तो ये पूरा आपका सिलेबस जो है ये 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइड है, इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल, डिजिटल एंड कम्युनिकेशन। अब आंसर 4 ही तो हैं, बस 4 देखने को हैं। एक्चुअल में कम्युनिकेशन में आपका एंटीना भी है, MFT भी है, सब कुछ डाल दिया उन्होंने उठा के, ठीक है। मैंने ये प्रॉपर्ली वीडियो बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा उसको। बाकी यहाँ पे भी देखिए आपका, यहाँ पर उन्होंने ये देखो आपका बेसिक एंटीना प्रिंसिपल, डायरेक्टिविटी, रेडिएशन पैटर्न, ब्रॉडबैंड साइड आपका एंड एरिया आपका जो भी है, ये पूरा एंटीना आपका है। अच्छा, आगे बात करूँ तो यहाँ पे देखिए आपका ये ऑप्टिकल फाइबर डाल दिया उन्होंने, ऑप्टिकल फाइबर भी है, माइक्रोवेव भी है, सैटेलाइट भी है। तो ऐसा नहीं कि बस आपका सिलेबस 4 ही सब्जेक्ट है, वो उन्होंने इसमें गेम खेला हुआ है, तो इसलिए आपको ऐसा नहीं सोचना है कि बस ये 4 ही पढ़ने हैं। बाकी जो भी आपका बैच चल रहा है बहुत शानदार तरीके से, बहुत मस्त तरीके से चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं एकदम बिंदास तरीके से। और जो सिलेबस आपका जो बैच है आपका, उसके रिगार्डिंग बहुत क्वेरी होती है। तो क्वेरीज क्या रहती हैं भाई कि आपका कोर्स का ड्यूरेशन क्या होगा। दिसंबर में फॉर्म बोला गया है, तो दिसंबर से पहले आपका ये सिलेबस खत्म हो जाएगा अच्छे से। आपका ऑलरेडी चीजें कवर्ड हैं, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेंगे, लाइव भी अवेलेबल रहेंगे। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। आपका कोर्स जो रहेगा एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगा बहुत प्यार से। फुल थ्योरी भी होगा, क्रैश बैच भी होगा, प्रैक्टिस बैच भी होगा, इसमें आपका इंक्लूड रहेगा। यानी कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, सेम अमाउंट आपको देना है और आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो ऑलरेडी इनरोल्ड है उसको कुछ पे नहीं करना है, जो पहले से ले चुका है उसको बस आराम से तैयारी करनी है, दैट्स इट। लाइव भी होगा, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेगा आपके पास। जो लाइव वीडियो मैं लूंगा उसके बाद वो रिकॉर्डेड भी आपके पास अवेलेबल रहेगा। टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट भी आपका रहेगा, सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा और सेपरेट डाउट क्लियरिंग फैसिलिटी आपकी रहेगी। यानी ये 2 चीजें आपके लिए स्पेशली हैं कि जो भी दिक्कत आपको आएगी, रिकॉर्डिंग में दिक्कत क्या होती है कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो आप किससे पूछोगे, तो मैं आपके लिए बैठा हूं। जो भी रहेगा दिक्कत प्रॉब्लम रहेगा, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा अच्छे से। फिलहाल तो वैसे दिक्कत नहीं आती है, इनकेस अगर आती है तो मैं आपके लिए बैठा हूं, पूरा प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलने वाला है इसके रिगार्डिंग। एक अच्छी वैकेंसी है, बहुत शानदार वैकेंसी है। फॉर्म भी बहुत कम उन्होंने 100 रुपये रखा है, अच्छा लगता है देख कर। ये 100 रुपये 200 रुपये लगता है कि हाँ आपके हित में है। बाकी 1000-1200 जो आपका UPR वगैरह आते हैं तो उसमें लगता है कि यार अननेसेसरी वो ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो ये आपकी क्वेरीज हैं। इनकेस कुछ भी डाउट फिर भी होता है आपको, देखो यही डाउट आपके रहते हैं भाई सर कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगा गारंटी के साथ। आपका क्रैश बैच भी आएगा, प्रैक्टिस बैच भी आपको मिलेगा, पूरा डिटेल आपको मैं अपडेट करता रहूंगा जो भी रहेगा, ठीक है। आपके वीडियोस अवेलेबल भी रहेंगे, आपका लाइव भी होगा, टेस्ट सीरीज रहेगा। सेपरेट आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, वहां पे आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। जैसे ही आप पेड बैच लेते हैं तो आपको तुरंत वहां पे ज्वाइन कर दिया जाएगा। SSC IMD का स्पेशली आपका एक ग्रुप रहेगा, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी, आपका टोटली IMD स्पेसिफिक ही रहेगा। क्योंकि इसमें आपको दिसंबर बोला गया है तो फटाफट हम लोग को प्लान करना है अच्छे से, बहुत बेहतरीन ढंग से चीजों करना है, ठीक है। और ज्यादा वेट मत करिएगा, ज्यादा वेट करेंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। सोच समझ के अच्छे से आप आइए फटाफट और तैयारी में जुट जाइए आप लोग, क्योंकि टाइम बहुत कम है। मैंने आपसे पहले भी कहा है टाइम नहीं मिलता आपको इतना खास। बाकी ये जो मैंने दिखाया आपको, ये वहां पे आपको PDF में मिल जाएगा। ये इन्होंने दिया हुआ है फॉर्मेटिंग, कैसे आपका फॉर्म रहेगा, क्या कैसे रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग आपका वही यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। अब बात करते हैं पिछली बार क्या आपका कट ऑफ था। भाई कट ऑफ आपका देखिए, वैकेंसी जो आपकी पिछली बार थी वो आपकी थी 1102 वैकेंसी थी, यानी कि इंक्लूडिंग बैकलॉग इन्होंने ले रखा था। तो आपका ये वैकेंसी थी 1102, यानी कि मान लो आपका भाई 100 वैकेंसी आपकी इस बार थोड़ी कम है, लेकिन कट ऑफ जो था आपका वो 138 था अनरिजर्व का। SC का आपका था 114, ST का था 101, OBC आपका था 128। 200 में से कट ऑफ सबकी अलग अलग नहीं निकलती हैं, फिजिक्स की हो चाहे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स से हो चाहे आप कंप्यूटर से हो, सबका कट ऑफ एक साथ ही रहता है। मैं फिर से बता दूं, ऐसा बिल्कुल सोचिए कि अलग रहेगा। अब 130 समझ रहे हैं आप, 130 समझ रहे हैं आप, इसका मतलब जानते क्या हुआ कि टेक नॉन टेक उन्होंने बहुत बेहतरीन सन से 200 क्वेश्चन आने वाले भाई साहब 2 घंटे में, 120 मिनट में। तो इसलिए कंपटीशन तगड़ा रहेगा नो डाउट, क्योंकि वैकेंसीज आपकी ये बहुत कम आती हैं और इसमें सब वेट करते हैं। नॉन टेक और टेक आपको बहुत अच्छे से बैलेंस करना है। मेरा पूरा काम है टेक्निकल का, 100 क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं वो मेरे हाथ में है, वो मैं आपको बहुत बेहतरीन कराने वाला हूं। बाकी यूट्यूब पे आपकी क्लास चलती है, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें,
और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि बच्चे जो नीडी हैं उनको जरूरत पड़ेगी। अब बात आती है सिर्फ जो आपका ये कोर्स है ये कैसे मिलेगा मुझे, तो करना क्या आपको है, आपको क्यूटेक रत्नेश पांडे ऐप है उसको आप इंस्टॉल करिए गूगल प्ले स्टोर से, वहां पे आप रजिस्टर करिए, फिर कोर्स में जाएंगे आप, तो कोर्स में आपको मिलेगा क्या, इलेक्ट्रॉनिक मास्टर कोर्स मिलेगा आपको। वहां पे डेमो क्लिक करेंगे, डेमो में क्या होगा कि आपका यहां पर ही आपका SSC IMD का लोगो बना हुआ है, वहां पे भी वीडियो में डाल रखी है 17 के हिसाब से पूरा कैसे प्लान करने वाले हैं जो भी है। बाकी उसमें आपका क्रैश कोर्स MCQ सब आने वाला है, बाकी सब्जेक्ट आपके यहाँ पे रहेंगे अवेलेबल। तो मैंने बताया हुआ है आपको, देखो बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ना है जो कि अभी आपका 10-12 लेक्चर भी हुए हैं, वो लाइव मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ। कम्युनिकेशन के 10 लेक्चर हुए हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपका डिजिटल जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। EDC एनलॉग यानी कि जो मेजर 3 है आपके वो भी लाइव आप सीख पाओगे मेरे से। EDC एनलॉग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, इसको हम फुल प्लेज में पढ़ेंगे अच्छे से। भाई क्रैश कोर्स MCQ बैच भी आपका इस मंथ के एंड में या इस बीच में जैसा भी रहेगा हम प्लान कर लेंगे, वो तो ग्रुप पे जैसा भी रहेगा बहुत तेजी से प्लान करेंगे, हो सकता है इसी वीक में प्लान कर लें हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका MCQ बैच भी चलेगा, प्रैक्टिस बैच भी रहेगा, आपका जो भी रहेगा, आपका फुल कोर्स भी अवेलेबल है, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, आपका सब कुछ अवेलेबल आपके लिए रहेगा। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, देखो होता क्या है कि आप एग्जाम तैयारी करो IMD की, हो सकता है आपका RBG आ जाए, तो फिर क्या आप उसके लिए अलग पे करोगे क्या, तो उसके लिए फिर आपको अलग पे करना पड़ेगा क्योंकि उसका सिलेबस अलग है, उसमें C लैंग्वेज आता है, माइक्रोप्रोसेसर वगैरह आता है, वो आप फिर अलग पे करोगे। तो इसलिए आपका ये मास्टर कोर्स है जिसमें कि आप एक बार ज्वाइन हो जाते हैं फिर आपको एक्स्ट्रा कुछ पे नहीं करना है। जो ऑलरेडी ज्वाइंड है उनको कुछ पे नहीं करना है, वो आराम से एंजॉय करें लेक्चर्स को और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ें। ऐसा बिल्कुल नहीं कि एग्जाम कुछ भी पढ़ रहे हैं आप, एग्जाम ओरिएंटेड जो है आप वो पढ़िए, वही आपको पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस है और यू नो दैट वेरी वेल आपका, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आते हैं। एक जो आपका भरोसा जो उम्मीद है वो आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। भाई कोई भी दिक्कत है कोई भी समस्या है, ये आपका नंबर दिया हुआ है, आप आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से, बिंदास आप अच्छे से तैयारी करिए। ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं मिलती, जैसे मैंने आपसे कहा है, जी तोड़ मेहनत करिए। बहुत शानदार आपका चल रहा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी चल रही है। जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी है 1-2 महीने पहले से ही, उनके लिए कितना अच्छा है। जो जून से तैयारी कर रहे हैं, जो अप्रैल से तैयारी कर रहे हैं, जिनको मैंने बोल रखा था और उन्होंने उस टाइम पे ज्वाइन कर लिया था, उनके लिए कितना बेहतरीन चल रहा है मामला, एकदम मस्त तरीके से उनकी तैयारी हो रखी है। बस वो एग्जाम फॉर्म का वेट कर रहे थे और डेट का वेट कर रहे थे। तो इसलिए जितने लोग भी हैं, अगर आप देख रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, आप कर सकते हैं। अगर आपके अंदर गट्स है, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, हाँ अगर ऐसे ही कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं कि आपको जॉब चाहिए तो फिर आप कर सकते हैं बेटर तरीके से। बाकी जॉब की फीस वगैरह है आपकी यहाँ मैं दिखा देता हूँ। फीस आपकी बहुत नॉमिनल है, 1 मंथ की 1000 है, 3 मंथ की 2000 है, 6 मंथ की 3000 है, 12 मंथ की 4000 है। ये जो प्लान आपका है ये आपका वैलिडिटी शो करता है, यानी कि अगर आपने 3 मंथ का लिया, 6 मंथ का लिया, तो अगर आपकी वैलिडिटी एक्सपायर हो गई तो आप वीडियोज एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो 3 मंथ 6 मंथ आपकी इच्छा है, आप 3 मंथ लीजिए, आप 6 मंथ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका दिसंबर में एग्जाम है तो जनवरी तक में भी वो जा सकता है, लेकिन रिस्क नहीं लेना है। आपका सिलेबस पहले खत्म हो जाएगा, अगर डेट एक्सटेंड होगी तो आपका जो प्रैक्टिस है और भी ज्यादा हो जाएगा। 2000 MCQ जितने भी MCQs हैं आपके सब कुछ आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका ये प्लान है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप पेमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट आप पेमेंट कर सकते हैं। डेमो भी अवेलेबल है, आप डेमो देख लीजिएगा। डेमो आपका अगर देखना होगा तो आपको देखो माइक्रोप्रोसेसर आपको देखना नहीं है IMD के लिए, आप क्या देखना बेसिक इलेक्ट्रिकल देखना, आप डिजिटल देखना, आप MFT आपको मैंने पढ़ाया वो देख लेना, आप आपका EDC लगा वो भी देख लेना आप लोग, ठीक है। कम्युनिकेशन भी दिया हुआ है वो भी देख लेना आप लोग, तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी और सब अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप IMD स्पेसिफिक हैं तो, बाकी DRDO के लिए आप हैं तो उसका अलग ग्रुप बना हुआ है, IMD का अलग ग्रुप बना हुआ है, सबका अलग ग्रुप बनेगा एकदम मस्त तरीके से। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे। बाकी आपसे यही उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि जो भी अपडेट रहेगी, क्योंकि अपडेट आती रहती है। IMD आपका फिर से कुछ नया अपडेट निकालेगा रिगार्डिंग वैकेंसीज, रिगार्डिंग आपका क्वालिफिकेशन, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था, उन्होंने क्वालिफिकेशन के लिए स्पेशली उन्होंने एक PDF निकाली थी, तो हो सकता है इस बार वो फिर निकालें। तो जो भी रहेगा अपडेट रहिए आप लोग। बाकी जो एलिजिबल है वो तैयारी करिए जम के एकदम अच्छे से, अभी से आप एकदम लग जाइए, तन मन धन से लग जाइए, क्योंकि ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आती है, बहुत बड़ा धमाका है। इसलिए विश्वास मानिए, मैं आपके लिए समझता हूँ, इसलिए जरूर आप ज्वाइन करिए, चीजों को लेके बेटर रेस करिए। बाकी यूट्यूब पे कैसे क्या होने वाला है आपको सब कुछ मिल जाएगा अपडेट। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।